बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है वो हमारे मुआशरे में अमन कैसे आ सकता है, इसकी बुनियाद किस चीज़ पे रखी गई है, कि क्या चीज़ ज़रूरी है जिसकी बुनियाद पे अमन कायम हो सकता है। ये वाक़या है बहुत पुराने ज़मानों का। एक रियासत का बादशाह था, बहुत इंसाफ पसंद, बेशक सख्त मिजाज। अपने मुआशरे में हर एक के साथ बराबर सलूक करने वाला। अचानक एक रात उठ के बैठ गया। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। सारी रात बेचैन रहा। फिर सुबह हो गई, मामलात वैसे चल रहे थे। फिर जब रात का टाइम आया तो वही बेचैनी और बेसकूनी की कैफियत उस पर तारी हो जाती। तो उसने अपना घोड़ा निकाला और अपने महल के इर्द गिर्द चहलकदमी के लिए निकल गया। तो जैसे ही महल के बिल्कुल ऐन पुष्ट पे पहुंचा तो एक बुजुर्ग ज़ारो कतार रो रहा था। वो बादशाह अपने घोड़े से उतरा और उस बाबे से जाके पूछा, आपको किस चीज़ ने रात के इस पहर रुलाया है? तो उस बाबे ने कहा, बादशाह सलामत, आज दूसरी रात है। मेरे घर में कोई नौजवान घुस आता है। मैं माजूर एक बूढ़ा शख्स हूँ, कुछ नहीं कर पाता। वो मुझे डराता धमकाता है और मेरी जवान बच्ची है। आगे मैं कोई कुछ बात नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। तो ये सुनना था बादशाह सलामत उस बुजुर्ग को अपने साथ महल के गेट पे लेकर आया और उस चौकीदार को कहा कि ये शख्स, ये बाबा जिस टाइम आए, मैं जिस हालत में मुझे जगा देना, उठा देना, बता देना। तो जाते हुए बाबा से यही अर्ज की कि अगली बार वो नौजवान जिस वक्त आपके घर आए तो आपने मुझे बताना है। एक रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, तीसरी रात का पिछला पहर था। वो बुजुर्ग भागता हुआ आया, चौकीदार से कहा कि आप बादशाह सलामत को बताएं कि वो बाबा आया हुआ है। बादशाह सलामत जब इतला पहुंची तो बादशाह सलामत ने अपनी तलवार उठाई और उस बुजुर्ग को साथ लिया। घर में दाखिल होने से पहले उसने बाबा उस बुजुर्ग से कहा कि आपने जाते ही अपने घर का चिराग बुझा देना है। तो बुजुर्ग दाखिल हुआ, उसने घर का चिराग बुझा दिया। इस बादशाह ने जाते ही ना एक देखा ना दो, उस नौजवान का सर उतार दिया। फिर कहा, बाबा जी चिराग फौरन जलाएं। तो चिराग जलाया गया। तो उस बादशाह ने जब उस मरे हुए नौजवान का चेहरा देखा तो फौरन सजदे में गिरे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और फिर खड़े होकर कहते हैं, बाबा जी आपके घर में
पानी है और खाने को जो पड़ा है वो ले आए। तो बाबा जी भाग के गए, वो जो खुश्क रोटी जो भी पड़ी थी पानी लाए और बादशाह को पेश की। बादशाह ने 2 निवाले लिए, पानी पिया। तो इस पर वो बाबा उस बादशाह से पूछता है कि आखिर इस में माजरा क्या है, आपने चिराग क्यों बुझाया, फिर चिराग जलाने के बाद आपने सजदा क्यों किया और मुझ गरीब के घर का खाना क्यों तनावल फरमाया। तो बादशाह ने कहा, जिस दिन तुम मुझसे बताकर गए थे मैंने कसम खाई कि मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं दिलाऊंगा। और मेरे दिल में यह खौफ था कि मेरी रियासत में किसी को इतनी जुर्रत नहीं हो सकती मां सिवाय मेरे बेटे के। तो जब चिराग जलाया तो मैंने चेहरा देखा, वो मेरे बेटे का नहीं था। बुझवाया इसलिए था कि हो सकता है मेरा बेटा हो और बाप की मोहब्बत दरमियान में आ जाए, मैं इंसाफ ना कर पाऊं। तो अंधेरे में ही उसका सर कलम कर दिया। और जब चिराग जलाया तो देखा वो मेरा बेटा नहीं था। मैंने फौरन खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी औलाद ऐसी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी औलाद को ये तरबियत नहीं दी कि किसी माँ बहन की इज्जत को रात के अंधेरे में दागदार करे। ये अजीम लोगों और अल्लाह की राह में चलने वाले लोगों और राह जिंदगी में किसी भी इंसान को उसकी इज्जत पे हमला करके दाग करने का हक मैंने अपनी औलाद को नहीं दिया। तो आजकल इस चीज में जो वो शैतान सिफत लोग बिना सोचे किसी माँ, किसी बेटी, किसी बहन को अपनी हवस का निशाना बना लेते हैं, तो मुआशरे में बदअमनी, बेसकूनी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसाफ नहीं है। और ये जो मैं वाकया बयान कर रहा हूं, ये उस बादशाह का वाकया है जिसे आज तारीख सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानती है। तो अल्लाह पाक हमें इस मुसीबत से अपनी अमान में रखे। अल्लाह पाक आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की